स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। भारत की राजनीति में चुनाव जीतने के लिए नारे, भाषण और जातीय समीकरण हमेशा अहम रहे हैं, लेकिन इस बार बिहार की जनता ने सिर्फ चुनावी वादों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि एक योजना ने सीधे दिल और जेब दोनों पर असर डाला। दस हजारी योजना कहा जा रहा है कि इस योजना ने नीतीश कुमार को सत्ता की राह आसान कर दी, लेकिन सवाल ये है, ये योजना आई कहां से, किसके दिमाग की उपज थी और ये रणनीति और कैसे बनी सबसे बड़ी गेम चेंजर। दरअसल बिहार में राजनीतिक हलचल लंबे समय से चल रही थी। आरोप प्रत्यारोप, गठबंधन और टूट, सब कुछ हुआ, मगर नतीजे वही रहे। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री, शपथ ग्रहण हो चुका है और अब बिहार एक नई सरकार के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये जीत अचानक नहीं हुई, इसके पीछे एक बेहद सोची समझी रणनीति थी। एक ऐसी योजना जिसने करोड़ों महिलाओं को सीधे आर्थिक लाभ दिया। बिहार में लागू 10 हजारी योजना के तहत राज्य की जीविका दीदियों के खातों में 10,000 की राशि सीधे ट्रांसफर की गई। ये राशि नॉन रिफंडेबल थी, यानी इसे वापस नहीं करना था। आगे अच्छा काम करने पर उन्हें 2 लाख तक अतिरिक्त सहयोग मिलने का वादा किया गया। ये कदम न सिर्फ आर्थिक राहत था, बल्कि ये महिलाओं की भावनाओं को छूने वाला राजनीतिक संदेश भी बन गया। सरकार आपके साथ है और फिर इसका असर वोटों में तब्दील हुआ। चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि इस योजना ने अभूतपूर्व असर डाला। महिलाएं संगठित हुई, संवाद हुआ और फिर मतदान हुआ। एनडीए को अप्रत्याशित सीटें मिली। कुछ विश्लेषणों के मुताबिक 202 सीटों तक का फायदा इसी योजना के कारण हुआ। बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पहले से ही ऐतिहासिक थी, लेकिन इस बार महिलाएं सिर्फ वोटर नहीं रही, वे निर्णायक शक्ति बन गई। अब यही आता है सबसे दिलचस्प सवाल, ये योजना किसके दिमाग की उपज थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 10 हजारी योजना के पीछे प्रमुख ब्रेन थे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। कहा जाता है कि कुछ महीने पहले हेमंत बिश्व शर्मा की टीम बिहार आई थी। यहाँ कई मंत्रियों और अधिकारियों के सामने एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। उसी प्रेजेंटेशन में ये समझाया गया कि अगर चुनाव से पहले महिलाओं को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दिया जाए तो इसका असर वोट शेयर पर सीधा और मजबूत पड़ेगा। ये मॉडल नया नहीं था। असम में अरुणोदय योजना लागू हो चुकी थी। ये वही मॉडल था जिसकी प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश ने लाडली बहन योजना शुरू की और उसी योजना ने वहां बीजेपी को सत्ता में वापस लाने में बड़ी भूमिका निभाई। और फिर वही स्ट्रेटेजी बिहार में उतारी गई। बस रकम बढ़ाई गई, 1000 महीना नहीं बल्कि 10,000 एकमुश्त। ये कदम सामान्य कल्याणकारी योजना नहीं रहा, एक चुनावी हथियार बन गया। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि वो योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के विजन से प्रेरित है। बिहार के मंत्री संजय झा के अनुरोध पर हमने 5 महीने पहले ये प्रेजेंटेशन दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि यही मॉडल भविष्य में आसाम में भी लागू होगा, जहाँ जल्द ही चुनाव होने हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ऐसी योजनाएं लोकतंत्र को मजबूत बनाती है या इसे केवल एक चुनावी उपकरण बना देती है। समर्थकों का कहना है कि महिलाओं के सशक्तिकरण का कदम है, वही आलोचक इसे पैसा बांटकर वोट खरीदना बताते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, इस योजना ने राजनीति को बदल दिया, मतदान को बदल दिया और शायद आने वाले सालों में भारतीय चुनावों की दिशा भी बदल देगी। 10 हजारी योजना सिर्फ एक राशि नहीं थी, ये एक रणनीति थी, एक मनोविज्ञान था। ये महिलाओं से संवाद था, विश्वास था और वही विश्वास सत्ता में तब्दील हुआ। अब सभी की नजर आसाम पर है। क्या वही मॉडल वहां भी दोहराया जाएगा और क्या भविष्य के भारतीय चुनाव आर्थिक योजनाओं की होड़ में बदल जाएंगे? लेकिन फिलहाल एक तथ्य साफ है, नीतीश कुमार की जीत में सबसे बड़ी भूमिका किसी नारे, किसी भाषण ने नहीं, बल्कि एक योजना ने निभाई है। एक ऐसी योजना जिसने लाखों महिलाओं के जीवन में बदलाव लाया और बिहार की राजनीति की कहानी फिर से लिख दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।